आप लोगों को जितना जरूरी बात हम पूछेंगे उतना जरूरी बात बताइएगा। आप राहुल जी थोड़ा बाहर ही रहिएगा, कोई पूछताछ करेगा तो बताना है। एक दो कस्टमर भी जाएगा तो 2-2,500 के लॉस हो जाएगा। नहीं, हाँ जाइए आप बाहर जाइए। पढ़ लिख के की करेगा, हम कोई पैसा रहेगा तो ऐसू तू लोग को देते रहेंगे। नहीं पगला है, दुनिया चाहता है कि तू तरक्की करूँ लेकिन हमसे थोड़ा कम। हम चाहते हैं कि तू तरक्की। दुनिया में 3 ही लोग ऐसा है ना कि जो चाहता है कि तू हमसे भी ज़्यादा तरक्की करो। जानते हो वो 3 लोग कौन है? माता पिता और मास्टर, गुरुजी, टीचर। वो अपने कितनो बड़ा झोला छाप रहेगा लेकिन ओकरा लगेगा कि हमारा स्टूडेंट IAS बन जाए। गलत बात कि सही बात? दिन भर आएगा, क्लास में नहीं पढ़ाएगा, बकवास करेगा, तो लगेगा कि उसका चेला क्या कर जाए, टॉप कर जाए। गलत बात कि सही बात? आई बात तू लोग हमरे पर समझ रहा है, गलत बात कि सही बात? हाँ देखिए, हम जान रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तू लोगों के बारे हम पॉजिटिव सोचते हैं। घबराना मने। चलिए, देख रहा है विनोद क्या लिखा हुआ है? Day 9। अरे बोल, कौन 9? इसका मतलब 9वां दिन। इसका मतलब 8 दिन हम लोग कांड कर चुके हैं। 8 कांड समाप्त, 9वां कांड। ऐसा छोटा 40 कांड करेंगे ना, आपका सिलेबस पूर्णतः क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग क्या Day 8 तक आप लोग क्लियर कर चुके हैं? जी सर। तो एने देखिए सर, अब देखो ये 2 नंबरिया न है, 5 नंबरिया है। ये चलता फिरता प्रश्न है 5 नंबर में। इसमें 2 प्रश्न शामिल है। क्या प्रश्न शामिल है? 2 लॉन्ग इसमें शामिल है। क्या लॉन्ग शामिल है? 2 लॉन्ग। देखो सबसे पहले क्या है, पहला लॉन्ग क्या है? कहता है 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएगा, ऐसे करके एकदम 5 नंबर में साबित कर दीजिएगा, मामला क्लियर है। इसके लिए आप थोड़ा सा जाइएगा Day 6। Day 6 विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के बारे में लगता है Day 6 में बताएं कि Day 7 में बताएं? विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के बारे में Day 6 नहीं, Day 7 ही है। Day 7 में इसका हम आपको बता चुके हैं फार्मूला। इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आता है जो बताएं। आज उसका हम क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करें। रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तीव्रता एजा जोड़ देते हैं के लिए। क्या के लिए क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? घबराना नहीं कहते है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। 3 गो शब्द आएगा। पहले 5 मिनट आप लोग रेडी हो जाइए। हम 5 मिनट कुछ है भैया, कुछ बात बताएंगे। वो बात आप फुल्ली ध्यान दीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। ताकि ये जो 5 नंबर का 2 प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के किसके, एक अक्षीय रेखा पर और एक पर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए क्या करें? कहाँ पर? अक्षीय रेखा पर। बोल, कौन रेखा पर? और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए। बोलो, विद्युत क्षेत्र क्या प्राप्त करना है? अक्षीय पर और अक्षीय पर भी और भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए क्या प्राप्त करना है? गलत बात के सही बात? जब ये बात सही है तो ये बात बड़े दूर तक जाएगा। अब यह बात को हम लोगों को समझाना, तो सबसे पहले 3 बात आपको जानना है। देखो तो पहला बात, थोड़ा सा हम लोग विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का चर्चा कर लेंगे। उसके बाद कौन, उसका अक्षीय रेखा क्या है, निरक्षीय रेखा क्या है। उसके बाद चर्चा क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये 3 बात अगर आप जानिएगा तो इस थ्योरी को सोल्व करना और साबित करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो, क्या बात जानना है? 3 बात। पहला बात, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या है,
दूसरा उसका आच्छ्य रेखा और निरक्षीय रेखा। उसके बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए क्या क्या कांड करना पड़ेगा। अगर इतना बात जान जाइएगा तो जाहिर सा बात है। नहीं तो होता क्या है ना, विद्यार्थी के ही पता नहीं है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, उसका आच्छ्य रेखा क्या है, निरक्षीय रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, और ओकर व्यंजक प्राप्त करे लेके चल गया। अब उसको ये पते नहीं है कि हम बर्थडे में जा रहे हैं, कि भोज में जा रहे हैं, कि शादी में जा रहे हैं, खाली न्योता पूरे जा रहे हैं। गलत बात कि सही बात? पता चलो कि जा रहा है बर्थडे में और लेके जा रहा है कौची, चूड़ी और लहठी, नहीं फलना संग संग फलना, नहीं नाम एक गो रहेगा, बादल संग वर्षा, और घर है तो त्याग लगा देते, दोनों बुझावे वाला है। देखिए ना, बादल संग वर्षा, घर अलो तो कौची लगल हो, आग। ये पूरा के पूरा प्रकृति के नियम फेल। तो यही अब हम पहले देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे देखते हैं? याद है तो अच्छा, नहीं याद है तो और अच्छा। नहीं कहता है मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तो बता रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज विद्युत द्विध्रुव। बोलो ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव में कई आवेश? एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। नहीं कहता है दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, और ये बीच का दूरी क्या है? 2L है। बोलो ये बीच का दूरी 2L। दिस कांड इज कॉल्ड, इस अरेंजमेंट को, बोलो इस क्या कहा जाता है? अरे बोलो क्या कहा जाता है? फिर से ध्यान दो, कौन द्विध्रुव? बोलो यह कई आवेशों का? 2 आवेशों का एक सिस्टम है। दोनों आवेश का परिमाण बराबर और नेचर क्या होता है? विपरीत। दिस घटना इज कॉल्ड क्या? विद्युत द्विध्रुव। गलत बात के सही बात। अब एक और मुद्दा है कि सर जी विद्युत द्विध्रुव तो आप बता दिए कि कई आवेश रहेगा, और दोनों का मान क्या रहेगा? बराबर। तू लोग हमरा पर हंस रहा है, लाइटवा से सुंदर उंदर लगे कि रे? नहीं ऐसे तो अति कलुआ गोर लग रही है न। फिर से ध्यान दो, कई आवेश? एक माइनस क्यू और एक। ये मामला विद्युत द्विध्रुव का है। अब एकरे में है कि सर जी अक्षीय रेखा बता दीजिए और निरक्षीय रेखा बता दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगा। हम के लिए कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ा होगा एक सच और बाई एच, यानी कि एक्स लाइनमा पर जो रहता था तो उसको एक सच का कहते थे। अब आई पर रहता था तो द्विध्रुव के अक्ष पर जो रहेगा, याद रखना किसके अक्ष पर? तो ये है ना द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव का अक्ष यही है। बोलो इस द्विध्रुव का अक्ष, अरे बोलना इस द्विध्रुव का अक्ष यही ना है। ये कौन रेखा हो गया? अरे बोलो कौन रेखा? अक्षीय रेखा पर का बिंदु, तेजा बिंदु ले लो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं ले लो, ये अक्षीय रेखा हो गया। अब एक और सवाल आप लोगों के सामने आएगा कि सर निरक्षीय रेखा बताइए, कौन रेखा? तो अगर ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र वो है, बोलो केंद्र, ओहो जैसी केंद्र वो है तो नहीं कहता राधा सुन मेरी राधा हम तेरे बिना है आधा। बोलो ये क्या है? एल। और ये भी क्या है? बोलो पूरा कितना है? 2L। फिर से बोलो पूरा कितना है? तो ये कितना कितना हो गया? LL। तो केंद्र से क्या? जो गुजरने वाली रेखा है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को केंद्र से गुजरेगा वो लंब समद्विभाजक रेखा है।
इसको कौन समद्विभाजक कहेंगे? लंब समद्वि भाजक रेखा है। बोलो ये कौन रेखा है? और इसी लंब समद्वि भाजक रेखा के कोई भी बिंदु यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ, ये कौन रेखा पर का बिंदु कहलाएगा? निरक्षीय। गेटवा लगा दीजिए प्रिंस जी, ये निरक्षीय रेखा पर का बिंदु है। ये कहाँ पर का बिंदु है? निरक्षीय रेखा पर का बिंदु है। अब तू कहेगा मास्टर साहेब, तो हम बोलेंगे बोला साहेब, अक्षीय बता दिए, निरक्षीय बता दिए, लेकिन हमको तो निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो अब थोड़ा थोड़ा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी चर्चा कर देते तो क्या रहता? ठीक रहता। तो हम बोल देंगे कि घबराना मने विद्युत क्षेत्र तीव्रता डे 5 में शायद बताए होंगे। किसमें बताए होंगे? डे 4 या 5, विद्युत फ्लक्स के पहले 4 में बताए होंगे। बताएं कि अगर यहाँ कोई बिंदु आवेश Q है, याद रखो यहाँ कोई बिंदु आवेश क्या है? बिंदु आवेश क्या है? इससे कितना दूरी पर? अरे शांत रहना, इससे कितना दूरी पर? एक आवाज में बोली, इससे कितना दूरी पर? R दूरी पर। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। माना कि यहाँ कोई पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलो 1/4 पाई, और इधर क्या आएगा? Q बटा कौन स्क्वायर। बोलो E बराबर कितना आएगा? 1 बोलो E बराबर 1/4 पाई। बोलो 1/4 एप्सिलॉन 0। बोलो क्या? और Q बटा कितना, और अर्थात कितना आवेश है जो। और एक बात और रखना, ये आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। गप नहीं करो महावीर, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आप लोगों को पता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि? सदिश राशि। बोलो कौन राशि? जब ये सदिश राशि है तो चर्चा दिशा के बिना होगा कि दिशा के साथ होगा? और लिखे तो दिशा डिसाइड करेगा ये आवेश कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। निगेटिव देख के मत समझना कि मान निगेटिव होगा। मान निगेटिव नहीं है। निगेटिव का मतलब ऐसे कि आपका ये कोई गौर कीजिएगा, ये विद्युत आवेश प्लस Q कि माइनस Q, और इसके कारण इस P पॉइंट पर, कौन पॉइंट पर? क्या निकाल लो? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा, बोलो किसका दिशा? किधर रहता है? आवेश की ओर। फिर से ध्यान दो, किधर की ओर रहता है? एक बार, एक आवाज राजा, ये कौन फील्ड? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा। किसका दिशा? आवेश की ओर होता है कि आवेश से दूर होता है? देख, निगेटिव रहेगा तो बोलाएगा, लेकिन अगर यही पॉजिटिव रहा, एकदम मनवा में सेव कर ले जाओ, इसी सब का यूज होगा, तो ये बोलाएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? 3 बात इसको रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू का मतलब समझता है ना? बोलो रिव्यू देखेगा। देखो बोलो विद्युत ध्रुव का आवेश? एक माइनस Q और एक, दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित, बीच का दूरी 2L, केंद्र से तय कितना? LL। यही आपका विद्युत ध्रुव है। अब एगो और सुंदर बात करना है कि अगर एक माइनस Q है और एक क्या है?
तो इसके रेखा, इसके लाइन पर, बोलो इसके जो बिंदु होगा, बोलो इसके लाइन पर जो वो अक्षीय रेखा पर का बिंदु है। कौन रेखा पर का? और लंब समद्विभाजक रेखा पर जो बिंदु है, बोलो लंब समद्विभाजक रेखा पर, बोलो कौन समद्विभाजक? अरे बोल कौन समद्विभाजक रेखा पर का जो बिंदु है उसे अक्षीय कहेंगे कि निरक्षीय? अरे अक्षीय कि निरक्षीय? समझ में आया या नहीं आया? आया तो अच्छा, नहीं आया तो बोलो अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अच्छा Q से कितना दूरी पर? अरे बोल Q से कितना दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? E बराबर 1/4 पाई Q बटा माइनस से तो बुलाएगा और प्लस है तो इतना माइंड में सेट कर लो। अब पहला क्वेश्चन, इसमें 2 पॉइंट है। विद्युत द्विध्रुव के कौन रेखा पर? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए क्या प्राप्त करें? व्यंजक। एकदम हल्का है, हल्का था न, इसको हल्का बनाए हैं। अपार मेहनत के कारण हम इसको पार करने में लगल है। काल डिस्टर्ब कर रहा है। और बाद हम शुरू कर देंगे तो त्वनी के परिचय याद आवे लगेगा। आज जब तू लोग शुरू करता है तो परीक्षा के डेट खत्म हो जाता है। तू करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ने गलती बोल दिए कि मौसा लगे कि रे जहर बतिया पर टोकते रहता है। संद रहिए। देखो कौन द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर। एकदम आराम से देखो, देखो कौन रेखा पर? तो पहले 1 नंबर में देख लेते हैं अक्षीय रेखा पर। कौन रेखा? एकदम आराम से देखो कौन रेखा? अक्षीय रेखा पर। बोलो अक्षीय के बिंदु के लिए, बोलो अक्षीय रेखा पर के लिए। तेरी के एकदम मजा आ गया। नहीं कहता है क्या से क्या हो गए? देखते देखते मैंने पत्थर से जिसको बनाया खुदा लापता हो गए। देखते देखते अब इसको बोलेंगे मत पूछ मेरे महबूब सनम। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर का चर्चा है। जैसे विद्युत फिगर में सब कुछ लिखना है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है। बोलो माना कि, बोलो माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? बोलो माना कि, बोलो क्या? एक विद्युत द्विध्रुव। बोलो एक AB है, एक विद्युत द्विध्रुव। अच्छा A पर आवेश कितना है राजा? -Q और B पर आवेश कुछ कुछ होता है। इसका केंद्र क्या है? O। पूरा दूरी कितना होता है? ए भैया अरुण भैया पूरा दूरी कितना होता है? 12। ठीक विनोद, जब ये 12 है ना तो देखो तो ये कितना हो जाएगा? L और ये भी। अब एक कौन रेखा पर बिंदु लेंगे? अच्छा तो लगतो कि कौन पागल ही हम पढ़े आ गए। माना कि यहाँ भी लेंगे तो ये अक्षीय रेखा पर का बिंदु है, यहाँ भी लेंगे तो ये अक्षीय है, लेकिन हम कहाँ ले लेते हैं? यहाँ मान लेते हैं ये अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु क्या है? P। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E अक्षीय है। कौन अक्षीय है? बराबर क्या करना है भाट? अब जरा सोचो ये P बिंदु का दूरी कितना है जो पता करेगा ना। अरे दूरी पता करेगा ना विनोद। दूरी कहाँ से लिया जाता है? केंद्र से।
अरे दूरी। तो कहेंगे माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका द्विध्रुव आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है, जिसका केंद्र ओ है और केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर अक्षीय रेखा पर का बिंदु पी है। मजा आ गया। अक्षीय रेखा पर का बिंदु, और यही हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बोलो क्या निकालना है? और याद करो उस बतिया को जिस बतिया में हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0/r²। अब इधर देखो कै आवेश है द्विध्रुव के पास, कै आवेश? एक आवाज में बोल, द्विध्रुव के पास कै आवेश? कौन कौन? एक माइनस क्यू और एक, गलत बात के सही बात। जब एक माइनस क्यू है और दूसरा, तो किए कुछ नहीं, इस पर कै आवेश के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? एगो के वजह से कि दूगो के वजह से? एगो के वजह से। एगो नानी घर चल जाएगा। अरे कुत्ता अगर 2 विद्यार्थी पढ़ रहा है तो हमको एगो डिस्टर्ब करेगा कि दोनों डिस्टर्ब करेगा? एगो डेड बॉडी नहीं ना हाल है, एगो निर्जीव नहीं ना हाल है। जब 2 विद्यार्थी है तो दोनों डिस्टर्ब करेगा। उसी प्रकार से द्विध्रुव के पास कै आवेश है? दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। याद रखना, इतना तोड़ के समझाना बड़ी मुश्किल काम है। एक माइनस क्यू और एक, तो इसको बोलेंगे क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तो बोलेगा एगो के नहीं, दू के लिए होता है। एक किसके लिए? ए पर वाला आवेश और एक, अब नहीं कहता है उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का, हार गए मुकदमा यारो अब तो मोहब्बत का। यहाँ नफरत और मोहब्बत दोनों मिल रहा है, एक माइनस चार्ज के कारण और एक। बोलेगा अब क्या करें, एक एगो दिल मंगवैया, दुगो है ना, 1000 नहीं दुगो। अब है कि देख, अगर है तो माइनस वाला बोला तो प्लस वाला, माइनस वाला बोलेगा एक बार आ जा, और प्लस वाला जा बेवफा जा, प्यार नहीं करना, अगर हो जाएगा तो जहर खा के मरना। चलो यहाँ ए पर आवेश है, कहाँ? ए पर आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ? ये, अरे भैया क्या हो जाएगा? ये ने काहे होले पता चला? नहीं चला? चला कि ना चला? बुला रहा है। और ई भी किधर हो जाएगा? बोलेगा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, डायरेक्शन भी पता चला, लेकिन ये का मान कितना है अगर ओह पता चल जाता ना तो एकदम भोरे भोरे समझ जाते। तो बोले उसके पता चलने के लिए नहीं कहता है दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। ई बराबर फार्मूला क्या बताएं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस साइन के साथ यूज नहीं होता है। माइनस का मतलब दिशा को, माइनस के मतलब क्यू बटा कौन स्क्वायर, आर के जगह डायरेक्ट तेरा दूरी कर दियो तो ज्यादा समझ में है, तो दूरी के स्क्वायर। ये नहीं कहता ये के दूरी कितना है, नहीं ये कहेगा तुम जो इस हाल में छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे। तो दूर ज्यादा हो रहा है कि कम? एजा तक था तो आहे ध्यान दे हो, आहे ध्यान दे। ये दूरिया यहाँ से अगर ये नापता तो पी बिंदु का दूरी कितना था? आर, और एजा से नापेगा तो कितना? एजा से नापेगा तो आर प्लस ये आर के होल हवे ने प्यार, ओके। एने उजरकी के मिल गए एल, आर प्लस एल। ये पूरा के पूरा दूरी कितना होगा बताओ? आर प्लस एल। अर्थात इतना दूरी काहे होली पता चल रहा है? अच्छा बोलो, एक किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो ए से कितना दूरी बिंदुआ है?
आर दूरी की आर प्लस एल, ये जब तक था तैयार था, यहाँ हो गया तो आर प्लस। इसका मतलब हुआ कि ये बराबर होगा 1/4 पाई अब सलन 0। बोलो 1/4 पाई क्यू। बोलेगा सर माइनस, हम क्लिक कर रहा है माइनस के मतलब बुला रहा है, बुला रहा है जब दिल न लगे दीदार हमारे गली आ जाना। और दूरी कितना है, दूरी r प्लस एल का कौन स्क्वायर। गलत बात के सही बात है। ये किसका मान आया, ये का। ई के मान कितना आएगा, 1/, क्यू, क्यू के जगह क्यू। अब बी से दूरी कितना है, दूरी आर है, आर तो कहाँ से है, ओ से ना। एजा से दूरिया कितना है, अगर इतना होता तो आर से इतना बढ़ गए कि घट गए। बोलेगा मैं तो रास्ते से जा रहा था, दूरी घटा रहा था कि बढ़ा रहा था। अरे बोलना, घटा रहा था कि बढ़ा रहा था। तो घटते घटते एजा आ गया, कितना दूरी घटा, एल। तो ये क्या हो गया, आर माइनस, तो क्यू बटा हो गया आर माइनस एल का स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर होगा, ईबी के बला की ईए के तरफ। अच्छा एगो बात बोले, तोरा लगतो कि पगलवा न समझाने के लिए हद तक जा सकता है। तुम लोगों को हम खराब लगते होंगे, इसलिए कहे कि हम आदमी खराब हैं। खराब आदमी हमेशा क्या लगेगा, खराब लगेगा। तुम लोगों के लिए जान भी दे देंगे ना, तब भी तुमको लगेगा कि वो दोसर जन्म दे दिल कि निमन का जान रखिए लिया। अब आराम से, तू लोग को घबराई के कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा एने अगर 5 न्यूटन रहे, हेने अगर 8 न्यूटन रहे, नेट रिजल्टेंट खने होगा। 5 न्यूटन के तरफ ए से पी के तरफ होगा कि पी से ए के तरफ होगा। नेट कई न्यूटन, 3 न्यूटन है। बोलो जब 2 वेक्टर, बोलो जब का दिशा एक दूसरे से, बोलो जब 2 वेक्टर का दिशा विपरीत हो। देखिए कुछ बोलबे तो कहते बोले, कमी पढ़ेबे नहीं करे। बोलो जब 2 वेक्टर, जब कई वेक्टर का दिशा एक दूसरे से विपरीत हो तो क्या घटाते हैं। अच्छा एगो बात बताइयो एकदम, बोलो जब दिल न लगे दीदार हमारे गली। अच्छा इधर देखिए, माना के ऊपर ए 1/, देखो ना 1/x प्लस वाई के मान ज्यादा होगा कि 1/x माइनस वाई का मान ज्यादा होगा। मुँह झाऊ सारे, देखिए तो 3 + 2 के मान ज्यादा होगा कि 3 - 2 के मान ज्यादा होगा। जिधर भागा में कम रहेगा उधर मान कौची रहेगा, दलट बाट की ठही बाट। नहीं समझ रहा है, ये समझा रे। समझाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। ये महसूस तू लोग को होता होगा। खत्म हो गलो, अब खत्म। अब बताओ ये ज्यादा है कि ये भी ज्यादा है, काहे कि माइनस में है। और जिधर ज्यादा उधर न रिजल्टेंट रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट ए से पी के तरफ होगा कि पी से ए के तरफ होगा। इतना तक समझ में आ गया। अच्छा ऐसे करके अगर रहता था नेट, अगर हेने 8 न्यूटन हो, देखो ना बबुआ इतना ही न्यूटन है, 8 न्यूटन है, इधर कई न्यूटन है, 5 न्यूटन। तब बताओ नेट के लिए क्या करता था, ज़्यादा में से कम करता है कि कम में से ज़्यादा, यानी कि 8 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर कई न्यूटन, इधर की ओर कई न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन। गलत बात के सही बात, जब बात सही है तो ये बात बड़ी दूर तक जाएगा। तो एजा तुच्छ नहीं ठहरे, तोरो लगेगा कि बाप रे भाई मास्टर है एकदम समझाइए दिए। शॉर्ट सगरो समझ में, लॉन्ग समझना मुश्किल है। अब समझ, अच्छा तुम लोग को लग रहा है समझा रहे हैं कि समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो कौन नेट, बोलो
ई नेट। कौन नेट? ई भी माइनस ई ए करे कि ई ए माइनस ई भी करे? ज़्यादा में से कम कि कम में से ज़्यादा? ज़्यादा में से कम। ज़्यादा कौन है? कम। इतना तो नहीं समझ गया है। अब विनोद कुछ पूछेंगे। ये होगा ई बी माइनस ई ए। बोलो ई बी माइनस, बोलो ई बी माइनस, फिर से ध्यान दो, ई बी माइनस। 5 नंबर वाला पर दिमाग ज़्यादा लोड लेने लगता है। वो ई बी के जगह क्या रखेगा बताओ तो? 1/4 पाई क्यू बटा आर माइनस एल का कौन स्क्वायर। अच्छा घटाएं का है जब पता चला? क्योंकि दिशा क्या है? विपरीत है। अरे घटाएं क्यों जब पता चला? अरे क्यों? क्योंकि दिशा। अच्छा ई बी माइनस ई ए के जगह क्या रखेगा? 1/4 पाई, इधर क्या लिखाएगा? क्यू बटा आर प्लस का होल स्क्वायर। एगो बात तू लोगों को बताए होंगे, जब सब जगह मौजूद रहता है उसे बेवफा कहते हैं। जो सब जगह मौजूद रहता है उसे, अब बेवफा के लिए दिल में कोई जगह है? नहीं कहता है बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, तू बहुत खूबसूरत हो लेकिन कुछ बताने के काबिल नहीं। देखिए तो ये जो परी है, ये जो परी है, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर इसको बोलेंगे तुम दिल की धड़कन में। ये धड़कन में नहीं रहेगा, बोलेगा तू बाहर निकल, तू ये जो है तू ये करो, हाँ तू ये करो ना, तू जिस सभ्य के है वो कोई के नहीं है, अर्थात तू कौची करो बाहर निकल। तब बोलेगा हट रहा हट के 1/4 पाई आप सलन 0 आई क्यू कॉमन ले लिए। अब बचा क्या? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। दिल गलती कर बैठा, लेकिन हमार दिमाग गलती नहीं अभी कर रहा है। माइनस, बोलो अब क्या होगा? आर प्लस, गलत बात की सही बात? ऐसे हो गया। एगो और याद करो उस बतिया को, छोटा छोटा बात रहे, सीखे से मुलाकात रहे। इधर घेर के देखते हैं मोटरिया, अगर 1/a माइनस 1/b हो, बोलो 1/a, बोलो माइनस 1/b हो, बोलो 1/a माइनस 1/a बी क्या ले लेगा? एलसीएम। बोलो ए बी क्या ले लेगा? तो एन का हो जाएगा b माइनस ए। गलत बात की सही बात? ए के जगह कितना है? आर माइनस एल के स्क्वायर। बी के जगह कितना है? तो ई नेट बराबर क्या आ गया? आराम से देखो तो 1/4 पाई अब सलन 0 क्यू आने आ जाएगा, ऐसे करके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी आर, कोई दिक्कत नहीं, आर माइनस एल के होल स्क्वायर। बोलो आर माइनस एल के होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल के होल स्क्वायर। गलत बात की सही बात? जब बात सही है तो ये बात बड़ी दूर तक जाएगा। इधर कौची हो जाएगा? आर प्लस एल के स्क्वायर माइनस बी माइनस से न हो, आर माइनस एल के होल स्क्वायर। एगो और बात बताइए, नहीं ना कोई बताएगा? याद कर, जहिया छोटे को था, याद है तो अच्छा, नहीं याद है तो एगो फार्मूला होता है ए माइनस बी। बोलो क्या का कौन स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, अच्छा ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस का ए बी, एगो और है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारा भूला जी हम देखता है, तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तो ये वाला बात अगर तेरे को याद है तो जमाना को बुरा लगेगा, क्योंकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन में ये बात डालने नहीं देगा। बोलो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर देखो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट है। बोलेगा सोनमा रे फोनमा बंद तोर बताबो। देखो ई के कर जगह पर सेट है ए माइनस, और ई किसके जगह पर सेट है ए माइनस बी के होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे जय मत जो हमरा गम नहीं हो, जे जाए वाला रहमी हो रहा तो कम नहीं है करबो 1/4 पाई। अब सलन जीरो, ये क्यू कॉमन ले लिए, ऊपर बोलेंगे भैया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। दिल गलती कर बैठा है, कोई गलती नहीं के लिए भाई वाह। माइनस है तो एक कर जगह क्या लिखाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस नीचे एक कर जगह क्या लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। एगो काम करेगा तो जाए वाला के कोई रोकल के नहीं है। देखो तो आर स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर चल गए, एल स्क्वायर प्लस और एल स्क्वायर माइनस चल गया, 2RL प्लस और 2RL माइनस नहीं जाएगा, माइनस माइनस 2RL। ये गलती ना करना कि 2RL से 2RL खत्म, पूरे के पूरा कहानी हो जाएगा खत्म। गलत बात की सही बात। अब मेरा कहेंगे लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरे लैला, अर्थात लैला सबको बुलाते हैं। बोलेगा लैला ओ लैला सुन मेरी लैला, ये कितना बचल है क्यों, इधर कौची बच गया 4RL काहे वाले पता चल रहा, ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का टू 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 टारा, सीखो ना दिल बेचारा। नहीं क्यू गुना 4RL है तो एरा ऐसे लिखे क्यू गुना 4RL बटा कौन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसको बोलेंगे तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। जहाँ भी क्यू और एल दिखे तो क्यू गुना 2L लावे के कोशिश कर, क्यू गुना। और याद कीजिए डे 4 या 5 में बताए होंगे क्यू गुना 2L बराबर क्या होता है पी। पी को क्या कहा जाता है विनोद, तुम लोग को याद होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे पी को क्या बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन मात्रक SI मात्रक। बोलो कौन मात्रक क्या होता है कूलम मीटर होता है कि नहीं होता है, और बहुत सारा बात इसके बारे में पता है। अब देखिए तो Q गुना 4RL है, एरा ऐसे करके लिख सकलियो 4QRL। गलती कर दिलिए दुदुना, अरे 4 को आगे ले लिए 4QRL को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके देखो ना Q गुना
2l गुना 2r। देख अच्छा से, अहे भैया है, देखा q गुना क्या है 4rl। अरे बोले एक आवाज में, q गुना क्या है, इसको सरिया के क्या लिखेंगे 4qrl। बोलो क्या लिखेंगे 4qrl। एरा सरिया के क्या लिख सकते हैं q गुना 2l गुना 2r। बोलेगा सर ये दोनों में कोई अंतर नहीं। देखो दूनी एकदम दूनी 4, 4 पर करबे विचार। देखो दूनी त्यू तो त्यू हो दिया आर तो क्या आर, एल तो एल। ये जे परी सबसे बड़ा टर्निंग था, निकता एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। यह सेट करने में मुश्किल होता है। Q गुना 4RL को लिख सकते हैं 4QRL। इसको लिखेंगे Q गुना 2L गुना 2R। बोलो Q गुना 2L गुना, अब घबराना मनाए आराम से 1/4 पाए अब सलन 0 Q गुना 2L गुना 2R बटा क्या होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के स्क्वायर। गलत बात कि सही बात। और Q गुना 2L को देखें तो कुछ कुछ होता है P, तो देखो E होगा कि E अच्छी है, E अच्छी है। बोलो क्या E अच्छी है बराबर क्या आएगा 1/4 पाई अब सलन 0। बोलो 1/4 पाई आ Q गुना 2L के जगह P, तो कितना P है 2 आगे ले लियो 2P। अरे 2 आगे ले लियो 2PR। अब बटा क्या होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर। क्या बराबर आ गया E अच्छी है बराबर। मेन फार्मूला ये है, लेकिन इसका स्पेशल केस आता है। कौन केस आता है स्पेशल केस। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ से एगो एकदम नहीं कहता है स्पेशल केस एरा पर करेंगे। बोलो कौन केस स्पेशल केस। स्पेशल कौन अच्छी है ये अच्छी। कहता है काश कहीं ऐसा होता, कहता है जब द्विध्रुव, बोलो जब द्विध्रुव बहुत बहुत छोटा हो। बोलो जब द्विध्रुव बहुत बहुत क्या हो छोटा हो, तो क्या होगा बाबू जब द्विध्रुव। बोलो जब द्विध्रुव, एक आवाज में बोल जब द्विध्रुव क्या हो बहुत बहुत छोटा हो। बोलो क्या हो तो क्या होगा बाबा कुछ नहीं होगा। नहीं कहेंगे कि जैसे माना कि द्विध्रुव आपका इतना बड़ा है, को टुगना उगना ना है। मान लो कि ये आपका द्विध्रुव है, मान लो, मानने में तो बाबू के की जाता है ना, हमरो बाबू के कुछ द्विध्रुव इतने गो है। अब बिंदु यहाँ है, देख अच्छा से द्विध्रुव इतना गो, अब बिंदु क्या है यहाँ द्विध्रुव ही है, अब बिंदु U है। हाँ द्विध्रुव छोटे ना होता है, NaCl देखा है कभी? अभी नहीं भी है मेरा हाथ में। द्विध्रुव E है, अब बिंदु E है, तो R के मान ही हो जाएगा, R के मान। L के मान ही नहीं होगा, एक आधा E हो जाएगा E ले। अभी R कौन हो गलो E, L कौन हो गलो E, तो R बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा L से। बिंदु P हो गया E, अतः R भी तो हो गया E, L कौन हो गया E। देखिए L हो गलो कौन E,
बहुत छोटा, अब P हो गया ये, तो इस स्थिति में R बहुत 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 बड़ा होगा L से, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, तो क्या हो जाएगा, तो L को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, L टेंड्स टू 0। क्या L रियल में 0 है? नहीं, नेगलेक्ट कर देंगे, इतना कम है हटाना। जिससे अगर तू जान जाएगा कि किशोर सर के पॉकेट में 1 लाख है और तुमको ही गलती से 100 रुपया रहे, हम बोलेंगे तेरे पास कुछ पैसा वैसा है, तो जबकि तेरे पास 100 रुपया है फिर भी तू कहेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि तू जान गया हो रहा है 1 लाख हो, 1 लाख के तुलना में तू दे भी देगा तो तू जोड़ेगा नहीं। गलती से तू और में ना भी देगा तो अगला के हम 1 लाख कह के दे देंगे। वजह क्योंकि 1 लाख के तुलना में 1 रुपया 100 रुपया बहुत बहुत कम है, तो नेगलेक्ट करके चलते हैं। देखता होगा 100 के सामान लिया और तुमको 99 रुपया के बिल बनता है, तो 1 रुपया और नहीं रहता है तो चॉकलेट दे देता है, तू हंसते हंसते लेके चलाता है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया का वैल्यू तुमको है, लेकिन तू उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। जबकि हकीकत में वो नेगलेक्ट, वो 0 नहीं है, टेंड्स टू 0। ये सब बात समझ में नहीं आता है, किताब में लिखल रहता है तो कि काहे 0 ले लिया। क्या ये रियल में 0 है? नहीं, ये क्या है, टेंड्स टू 0 है, नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे दुकान में जाते हैं, 50 पैसा बच लो, एगो टॉफी दे दो कुल्ली, तू आराम से चूसते चलाता है। गलती से तू 100 रुपया का सामान लो, 100 रुपया के नोट दो, अब 20 रुपया के सामान तू ले, 80 रुपया का वो चॉकलेट दे देगा तो तोरा लाठी से मारेगा। तू उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि 100 रुपया के तुलना में 60 रुपया या 80 रुपया बहुत बहुत ज़्यादा है। तुलनात्मक वो है, 100 के सामान लेता है, नोट देता है, 99 के सामान देता है, तो तू एगो टॉफ़ी लेके चल आता है। लेकिन वह 100 रुपया के सामान में आपको 20 रुपया के टॉफ़ी दे देगा, तो वजह मार कर देगा। नेगलेक्ट करता है कब, जब वैल्यू बहुत बहुत कम होता है तब। तो ये क्या L 0 है? नहीं, अर्थात जब द्विध्रुव बहुत बहुत छोटा हो तो क्या लिखाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या हो गया, 2p r। आइए r के स्क्वायर नहीं लिखा जाता। बोलेगा रे मास्टर भाई L, हम कभी बकलोलगिरी करेगा। द्विध्रुव बहुत बहुत छोटा है तो L टेंड्स टू क्या कर लिए, 0। जैसी L टेंड्स टू 0 किए तो r स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर तो r के स्क्वायर। ये जब गौर से देखिए, सीखे वाला बात है। r स्क्वायर के स्क्वायर बराबर क्या होगा, r पर पावर 4। गलत बात कैसे है बात, बोलो। r स्क्वायर के स्क्वायर बराबर r पर पावर 4। तो ये क्या लिखाएगा चेला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2pr बटा r पर पावर 4। एगो बात आओ बताइयो भाई। अच्छा, अगर x बटा x पर पावर 4 रहे तो क्या लिखेगा, x बटा x गुना x पर पावर 3 लिख सकता है कि नहीं? नहीं लिख सकता है। x से x कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1/x पर पावर 3। तो r से देखे न r बटा r पर पावर 4, तो नीचे क्या बच जाएगा, r3। तो क्या बराबर आद होगा, ई अक्षय बराबर हम कभी बताए होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कै p 2p बटा कै q। समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा। ईमानदारी से बोलो, लॉन्ग बताएं कैसा लगा, दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। शॉर्ट बेटा कोई बना लेगा, नहीं चोरी चलेगा तो मनो से लिख लेगा, लेकिन लॉन्ग जिस ढंग से हम बताते हैं और जिस ढंग से तू देखता होगा, एक पॉइंट मेरा प्रयास रहता है कि हम समझा दें। और लॉन्ग के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कीजिएगा। आप वीडियो माना कि लिखना शुरू कीजिएगा, आंसर की हम डाल देंगे इसका सॉल्यूशन का। और बाकी यही तो है
क्यों, एकदम 2 बार 3 बार लॉन्ग जब भी करो अस्थिर से, शॉर्ट एक दिन में 4 क्वेश्चन ज़्यादा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग थोड़ा अस्थिर से, अच्छिए वाला काम आज कर दिए, निरक्षीय वाला काम कल कर देंगे, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। लॉन्ग ओवरलोड लेके नहीं करो। और जो विद्यार्थी लास्ट तक अगर आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब के सहारे देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से आई लव माई इंडिया जरूर लिख दीजिएगा। जैसी आपकी मर्जी, आपको लोगों को किन्हीं को कुछ बोलना है तो प्यार